कर्म योग इन लाइफ में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अष्टावक्र गीता की व्याख्या चल रही है और आज हम लोग तीसरे श्लोक की चर्चा करेंगे। पहले अध्याय के तीसरे श्लोक की। दूसरे श्लोक में अष्टावक्र मुनि जो है राजा जनक को ज्ञान के साधनों के बारे में बता रहे हैं कि ज्ञान के क्या क्या साधन हैं और उन साधनों का पालन करने के बाद ही हमको ज्ञान की प्राप्ति होगी। जब तक जो है हम विषयों से परहेज नहीं करेंगे, अपने मन इंद्रियों का कंट्रोल नहीं करेंगे, तब तक ज्ञान प्राप्ति बिल्कुल असंभव है। ये हो नहीं सकता है। ये अंतःकरण की पवित्रता ज्ञान प्राप्त करने की पहली शर्त है। तो इसमें अष्टावक्र मुनि राजा जनक को साक्षी भाव के बारे में बता रहे हैं और साक्षी में रहने के कह रहे हैं कि तुम साक्षी हो। तो ये श्लोक इस प्रकार है। तू न पृथ्वी है, न जल है, न अग्नि है, न वायु है, न आकाश है। तू तो मुक्ति के लिए अपने को इन सबका साक्षी चैतन्य रूप समझ। तो जैसा रामचरितमानस में आया है, छित जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व से बना शरीरा। तो जो रामचरितमानस में आया है उसी को यहाँ अष्टावक्र मुनि भी कह रहे हैं कि ये पांच तत्व से शरीर बना हुआ है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। अब देखिए, जब शरीर शांत होता है तो पहले इसकी प्राणवायु शांत हो जाती है, वायु में मिल जाती है। उसके बाद जो इसके अंदर जो टेम्परेचर होता है, जो शरीर की जो गर्मी होती है, खाना पकाता है, वो शांत हो जाता है, यानी अग्नि में मिल गई। और उसके बाद जब इसको जला देते हैं तो जो इसकी मट्टी है, मट्टी में मिल जाती है। जल तत्व पानी में जल जाता है, वाष्प बन के उड़ जाता है, वायु में मिल जाता है, वायुमंडल में चला जाता है। और अंदर का जो आकाश है, खाली शरीर के अंदर बाहर आकाश, वो आकाश में मिल जाता है। तो इस प्रकार यहाँ पर अष्टावक्र मुनि राजा जनक को बता रहे हैं कि पांच तत्व का ये शरीर नहीं हो। बताया कि मुक्त प्राप्त करने के लिए सिर्फ बस इतना ही अपने को साक्षी जानो, इस शरीर के साक्षी जानो, बस इतना सा ही ज्ञान है और कोई ज़्यादा ज्ञान नहीं है। कि अपने को ये पांच तत्व का जो शरीर है, ये शरीर न मानना कि मैं ये देह नहीं, मैं देह का साक्षी हूँ। और अपने को जब बार बार हम इस शरीर से अलग करते हैं कि शरीर अलग है, मैं चेतन आत्मा, इसका बार बार अभ्यास करते हैं तो अपने साक्षी स्वरूप में आ जाते हैं। और साक्षी ये शुरुआत के लिए बताया गया, द्वैत के लिए, कि हम किसी के साक्षी हैं, शरीर के साक्षी हैं, या मन के विचारों के साक्षी हैं, या बुद्धि के साक्षी हैं, इंद्रियों के साक्षी हैं। हमारे मन कहाँ कहाँ जा रहा है, कौन कौन से विचार चल रहे, इसके हम साक्षी हैं। लेकिन जब द्वैत रहता है कि कोई साक्षी हम उसके साक्षी हैं, तब ऐसा हम देखते हैं जब आत्मज्ञान हो जाता है, जब हमारा ईगो चला जाता है और देह अभिमान चला जाता है और अपने स्वरूप में स्थित हो जाते हैं, तो साक्षी साक्ष्य भाव जो है वो खत्म हो जाता है और एक चेतन परमात्मा ही भाषित होता है। जैसे घड़े के अंदर भी आकाश है, बाहर भी आकाश है। जब घड़ा टूट जाता है तो अंदर बाहर आकाश के मिल जाता है, एक हो जाता है। अब ऐसा नहीं आकाश किसी चीज़ का साक्षी है। आकाश तो आकाश है, आकाश में दूसरा है ही नहीं, और आकाश में सारा संसार, सारा ब्रह्मांड जो है कल्पित है। ऐसे ज्ञानी जो है आकाशवत हो जाता है। उसके अंदर जो सारा संसार जो है एक कल्पना मात्र है। जैसे कि आकाश में सारा संसार कल्पित है, ऐसे आत्मा में जो है सारा संसार कल्पित है, मिथ्या है, भ्रम है और मिथ्या का जल है और सपने की तरह है। और अब ज्ञान की जब ऊंची स्थिति आपको प्राप्त होगी, जैसे योग वशिष्ठ में लिखा है, तो जगत बना ही नहीं है। वशिष्ठ जी रामचंद्र जी को बार बार बता रहे हैं
हे रामचंद्र जी, जगत बना ही नहीं है, हमको जगत नहीं दिखाई देता है। जब हम देह भाव में आते हैं हमको संसार दिखाई देता है। जब आत्म भाव में दिखाई स्थित होते हैं तो हमको केवल एक चेतन परमात्मा ही दिखाई देता है। और एक शरीर का और बताया गया है कि शरीर जो है ये 5 चीज़ होता है, अस्थि, भांति, प्रिय, नाम, रूप। अस्थि माने शरीर का अस्तित्व है, भांति जो भांस रहा है इसका एक नाम होता है शरीर का, ये रूप दिखाई देता है। और प्रिय, सबको अपना शरीर जो है प्रिय लगता है। जब प्राण निकल जाता है तो उसके बाद जो है ये शरीर जो है ये अस्तित्व में रहता है, ये भासता भी है, प्रिय भी लगता है, लेकिन नाम जो है और रूप जो है ये उसके बाद चला जाता है। जो पहले आदमी जैसा चलता फिरता था वो ये मुर्दा हो जाता है और ये नाम भी बदल जाता है, ये स्वर्गवासी हो गए। और जो उसका अस्थि है, भांति है, प्रिय है, वो भी जब लकड़ी में उसको फूंकते हैं शरीर को तो उसका भी एकदम अस्तित्व खत्म हो जाता है। सब कुछ मिल करके वायुमंडल में कुछ उसका अस्तित्व बचता ही नहीं है। तो यहाँ चूँकि ये तीसरा श्लोक है और राजा जनक अभी जिज्ञासु हैं तो उसके लिए साधना बताई गई है। तो ये साक्षी भाव के बारे में बता रहे हैं कि अपने को साक्षी समझो। तो शुरू में जब हम ध्यान लगाते हैं या ध्यान में बैठते हैं तो बैठ करके मन के विचारों को साक्षी भाव से देखें कि मन में कैसे विचार चल रहे हैं, कौन से विचार चल रहे हैं। आप समझिए कि विचार आ रहे हैं, जा रहे हैं, मैं विचारों को देखने वाला हूँ। आप विचारों के रूप मत बन जाइए कि जो विचार है आप वही अपने को मान लेते हैं, मैं ही हूँ, मैं ही सोच रहा हूँ, और विचारों से अपना तादात्म्य स्थापित कर लेते हैं और विचार को ही आप मैं मान लेते हैं कि मैं ही सोच रहा हूँ। ये सब विचार को अपना समझते हैं और उसी के रूप हो जाते हैं। तो विचारों को अपने से अलग समझना है। मन में विचार आ रहा है, जा रहा है, मैं एक एक विचार को देखने वाला हूँ। ऐसे जब साक्षी भाव में बैठ करके अभ्यास करते हैं, ऐसे अभ्यास करते करते जो है मन के विचारों के हम जो है साक्षी हो जाते हैं। एक और इसमें दृष्टांत आया है कि रात में गहरी नींद में जब कोई व्यक्ति सोता है तो तरह तरह का सपना देखता है, फिर वो सुसुप्ति में चला जाता, कुछ नहीं देखता है। तो कोई व्यक्ति ये बताता है कि मैं ये रात में ये सपना देखा, आज रात में मैंने कोई सपना आज नहीं देखा, बिल्कुल गहरी नींद में सोया था। तो इसको जानने वाला कौन है कि तरह तरह का सपना देखा या कोई सपना नहीं देखा, रात में बिल्कुल जो है शांत था, हमने कोई सपना नहीं देखा, कुछ नहीं था, गहरी नींद में सोते रहे। तो गहरी नींद को भी जानने वाला कौन है, साक्षी कौन है? वही आत्मा है, वही तुम्हारा स्वरूप है। ऐसे अब देखिए कि एक दृष्टांत और आता, स्वामी रामतीर्थ ने अपने किताब में बताया है कि एक व्यक्ति जो है 2 बजे रात को जो है एक घंटा घर के पास गया और कहा कि रात में मैं घंटा घर के पास था, कोई व्यक्ति नहीं था, सुनसान था। तो वो व्यक्ति था जो बता रहा कि घंटा घर के पास कोई नहीं था, सुनसान था, अंधेरी रात थी, कोई वहाँ दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन जो व्यक्ति इसको बता रहा है कि वहाँ कोई नहीं था, वो व्यक्ति तो वहाँ था, तो वही साक्षी है। इस प्रकार जब हम बताने का अभ्यास ज्ञान किए, प्रैक्टिस करने की प्रक्रिया है कि आप लोग आत्मा का साक्षात्कार करना चाहते हैं तो साक्षी भाव का नित्य अभ्यास करें। अभ्यास करते करते हम उस परम तत्व को उपलब्ध हो जाएंगे जहाँ साक्षी सच भाव नहीं है, अद्वैत स्थिति को प्राप्त कर लेंगे। तो ये शुरुआत के लिए साधन बताए गए हैं और अंतःकरण की पवित्रता बहुत ज़रूरी है। जैसे रामचरितमानस में भी आया है, निज निर्मल जन सो मोहि पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। तो कपट से, चतुराई से, छल से और अंदर जो पैतरेबाजी चालबाजी बनाए रहते हैं उससे हमारा अंतःकरण मलिन होता है। हम मुख से कोई और बात बोलते हैं, मन में कोई और बात धरे रहते हैं और तरह तरह की राजनीति करते रहते हैं और सोचते हैं कि उसको पता नहीं है, मुंह से मीठा मीठा बोलेंगे, अब पीठ पीछे जो है उसी कोई बात भी जान लेंगे, दूसरे को मिर्च मसाला लगा कर वहाँ बताएंगे, तरह तरह की राजनीति पैतरेबाजी करते हैं और दिन भर में ही लगे रहते हैं। और कहीं ये डरते रहते हैं कि हम जिससे वो जो बात बताई है वो कहीं उसको बता न दे, बता दे तो पूछेगा क्यों बता दिया, तो आपस में ये विवाद होता है। तो चाणक्य नीति में भी आया है
कि कोई भी आपकी गोपनीय बात है, गुप्त बात है, वो अपने करीबी मित्र को भी नहीं बताना है, क्योंकि हो सकता है कि वो मित्र जो है नाराज होकर किसी बात पे वो आपकी गोपनीय बात को दूसरे को बता दे, सार्वजनिक कर दे। तो इसीलिए एक रहीमन दास के दोहा है कि रहीमन निज मन की व्यथा मन ही रखिए गोय, सुन लिए लोग सब बात न लिहे कोई। अपने मन की जो व्यथा है, कोई दुख है, अपने मन में रखिए, लोग बताएं, खूब हंसेंगे, उनको मज़ा आ जाएगा। तो आपके कोई तकलीफ़ हो, कोई परेशानी हो, कहीं आपको अपमान हुआ है, किसी ने आपको ठग लिया है, इसको किसी को बताना नहीं है, तो सब जगह बता करके आपकी मजाक उड़ाएगा, कोई सहानुभूति वो नहीं रखेगा। क्योंकि हर व्यक्ति जो है आपके सुखों से, आपकी उपलब्धियों से और आप जो जीवन में आप आगे बढ़ रहे हैं उससे आज ईर्ष्या करता, जलता है और दुखी होता रहता है। तो ये समझिए कि इस दुनिया में केवल परमात्मा ही आपका अपना है। परमात्मा को सब कुछ पता ही है। प्रभु जानत सब बिना ही जनाए, भगवान को बिना जनाए वो सब कुछ जानते हैं। और जो आपके लिए अच्छा होगा और जैसा आपका कर्म होगा उसके अनुसार भगवान आपको फल देते रहेंगे।